बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो पैथोलॉजिकल या हेल्थ एबनॉर्मलिटी को डिस्कस करना है वो है एड्स। देखिए, एड्स जो है ना एक सिंगल डिजीज का नाम नहीं है, ये एक कलेक्शन ऑफ डिजीज है, बीमारियों का मजमुआ है। तो असल में एड्स जो एब्रिवेशन है इसका एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब है कलेक्शन ऑफ डिजीज, मतलब इसके अंदर मैनी हेल्थ एबनॉर्मलिटीज हो। अब मैनी हेल्थ एबनॉर्मलिटीज क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है? पहली वजह, ये जो एड्स का जो कॉजिंग एजेंट है वो कौन है? वो है HIV वायरस। ये जो HIV या वायरल इन्फेक्शन है, ये बॉडी के अंदर मौजूद जो हमारे वाइट ब्लड सेल हैं उनको जाकर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जब WBC वाइट ब्लड सेल को या हमारे जो या डिफेंसिंग जो सेल्स हैं इनको जब वो किल करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय हो गया तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर अब हिफाजती सिस्टम तो मौजूद है नहीं, तो हर तरह की डिजीज जो है ना होने शुरू हो जाएगी, जिसमें लिवर इन्फ्लेमेशन सबसे ज़्यादा होने शुरू हो जाएगी, नमूने शुरू हो जाएगा, मसल क्रैम्पिंग शुरू हो जाएगी, और इसके अलावा बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन वीक होना शुरू हो जाएगी। तो मैनी पैथोलॉजिकल इश्यूज यहाँ से जो है ना राइज होना शुरू हो जाएंगे। फीवर और इस तरह की जो हार्ट कंडीशन है वो तो ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम के नकारा होने से जो है ना डेवलप होने शुरू हो जाती है। अब इसका जो मेन कॉजिंग एजेंट है वो HIV, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। तो इसकी वीडियो बनाने का या इसकी डिस्क्रिप्शन बताने का ये मकसद था कि आजकल पाकिस्तान के अंदर इसका रेट बढ़ रहा है, इसके इन्फेक्शन रेट ज़्यादा हो रहा है। तो हम सबको चाहिए कि HIV से जो है ना बचें। और कैसे बचना है, इसके जो प्रिवेंटिव मेजर हैं वो कौन से अडॉप्ट करने हैं, वो हर शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखें, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को है तो वो दूसरे के अंदर आसानी से मुंतकिल कर सकता है, तो इसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जो पहली प्रिवेंटिव मेजर्स है उसमें यह है कि हर शख्स को चाहिए कि अच्छी आम रूटीन में जो हम शेव कराने जाते हैं इन सैलून वगैरह पर, तो वो बाज़ औक़ात उसके अंदर जो चीज़ें हैं या जिस तरह उनके ब्लेड्स हैं, या अगर वो सिमिलर टाइप हो या एक ही ब्लेड सब पे लागू करेंगे तो वो उससे भी इस वायरस का इन्फेक्शन रेट हो सकता है, वो दूसरे में मुंतकिल हो सकता है। तो उनको चाहिए कि हर शख्स के लिए जो है ना ब्लेड्स जो है ना चेंज करें या रेज़र चेंज करना चाहिए। तो सफाई सुथराई का और जर्म से अवॉइड करने के जो हमारे पास जो केमिकल्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए, और उनको प्रॉपर तरीके से उनके जो औजार हैं स्टीरलाइज होने चाहिए, जरासीम से पाक होने चाहिए। पहली बात तो यह है कि हर शख्स को जो है ना अपना रेज़र रखना चाहिए, जब भी जाए वो अपना रेज़र लेके जाए, वहाँ से ब्लेड चेंज करा के जो है ना अपनी शेव करा ले। अगर ये नहीं कर सकता तो वो जो डिस्पोजेबल रेज़र आ चुके हैं उनका इस्तेमाल करें। तो मतलब इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होती है। अब गाँव वगैरह में या लोकल या अनडेवलप्ड जो एरियाज़ हैं उसमें वो जो हमाम हैं, उनके सैलून हैं, उनको इस चीज़ का इल्म प्रॉपर तरीके से नहीं होता। वो एक ही ब्लेड को बार-बार सबके ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ब्लेड चेंज कर लेते हैं, लेकिन रेज़र भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है, या उसको प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज़ करना चाहिए। उनके उनके पास इन औज़ार को स्टरलाइज़ करने के लिए कोई चीज़ें हैं नहीं, और ना उनको बेचारों को जो है ना इस चीज़ का प्रॉपर इल्म है। तो ये वीडियो मेरी ख़ास तौर पर उन हमाम पे जाने वालों के लिए, वो जाके उनको समझाएँ कि आपने सफाई-सुथराई और इनको स्टरलाइज़ कैसे करना है, जरासीम से कैसे बचाना है, हर शख्स के लिए नया ब्लेड कैसे इस्तेमाल करना है, और हर शख्स के लिए जो है नया रेज़र कैसे अडॉप्ट करना है, ये उनको जाके समझाएँ। ये आजकल बहुत ज़्यादा इसके इन्फेक्शन हो रहे हैं, हमारे पास बहुत बेतहाशा मरीज़ आ रहे हैं। तो जिसका भी देखें HIV पॉज़िटिव आ रहा है। तो खुदारा कुछ ख़्याल करें कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा, अगर हम मेडिकल की बात करें, जो सर्जिकल हमारे औज़ार हैं,
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको स्टरलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो ख़राब है, अगर वो उसके ऊपर जर्म है या उसके अंदर एचआईवी का इन्फेक्शन है, तो अगर वो दूसरे पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो वो ऑटोमैटिकली चांसेज़ हैं कि वो उससे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हॉस्पिटल के अंदर जो ऑपरेशन वाले या सर्जरी वाले चीज़ें हैं, इनको जरासीम से साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है और इनको प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिक मैकेनिज़्म से जो है ना इनको स्टरलाइज़ करें। तीसरा जो अहम वजह है जिसकी वजह से एचआईवी ट्रांसमिट हो सकता है, वो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। अगर एक शख्स को एचआईवी का जो है ना वो शिकार है, तो उसकी शादी तो बिल्कुल ना करें। पहले वो प्रॉपर तरीके से जो है ना उस वायरस को जो है ना डीएक्टिवेट करें, फिर उसके जो है ना दोबारा से वायरल मार्कर के टेस्ट करवाएं, तब जाके पॉसिबल है। क्योंकि उसी सेक्सुअल ट्रांसमिशन से जो है ना अ, दूसरे शख्स में चला जाएगा और उससे अलावा बच्चों में मुंतकिल हो जाएगा, तो इस तरह इसकी फर्दर जो प्रोलिफरेशन है, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। देखें, ये जो एचआईवी वायरस है, अभी तक इसकी प्रॉपर जो वैक्सीन है, अभी इसके ऊपर काम हो रहा है। अब वैक्सीन नहीं है, तो सबसे जो मेजर हमारे पास जो प्रिवेंटिव मेजर है, वो यही है कि हम जो है ना इसको प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर जो है ना अपनी सफाई सुथरे का खास तौर पर ख्याल रखें और इस जरासीम को इन्फेक्ट होने से बचाएं।